कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बड़े बहुमत के साथ में बनने वाली है। दिल्ली में कांग्रेस में माँ बेटे की पार्टी है और यहाँ बाप बेटे की पार्टी है। भाई मैं बीजेपी में बढ़ गई ना करो, तुमने मेरा भाई जमीनी हूँ। तो ये साफ दर्शाता है कि दलित विरोधी जो कांग्रेस है और दलितों के खिलाफ हमेशा काम करा है। आज तक किसी कांग्रेस के नेता ने खंडन भी नहीं करा। राज्य मंत्री राजस्थान सरकार से बीजेपी का चुनाव प्रचार के लिए आप तोशाम पहुंचे हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है, इसके बारे में बताइए। देखिए, पिछले दिनों में चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद में मुझे अनेक बार हरियाणा में अनेक जगहों पर जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ, हरियाणा के लोगों ने मानस बना लिया है। हरियाणा में हैट्रिक लगेगी, कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बड़े बहुमत के साथ में बनने वाली है। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस में काफी बगावत रही है। बापू बेटा की पार्टी जो है ये एक विशेष नाम बन चुका है, क्या कहना है आप? देखिए, दिल्ली में कांग्रेस में माँ बेटे की पार्टी है और यहाँ बाप बेटे की पार्टी है। ये परिवारवाद का भूत जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर सवार है और परिवारों को ही प्रमुखता देते हुए केवल परिवारों के ताकत बढ़ाने के लिए काम करने की जो नीयत है, उसके चलते हुए कांग्रेस रसातल पर पहुंची है। 10 साल एक बार सत्ता से बाहर रही है, एक बार फिर हरियाणा में पुराना इतिहास दोहराने वाली। दोनों चाहे वो बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई बगावत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोग एक हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर काम करने वाली पार्टी है और ये एकमात्र पार्टी है जहां छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी इस बात के लिए कामना कर सकता है, कल्पना कर सकता है कि मैं शीर्ष पद पर पहुंचूंगा। महत्वाकांक्षा के चलते हुए कुछ लोग शायद तात्कालिक रूप से रिस्ट होकर के इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन भरोसा रखिए, एक भी आदमी, एक भी नेता बाहर नहीं रहेगा। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को विजयी कराने के लिए एक साथ निकल करके काम करेंगे। सुनील सिंह चौधरी के प्रति क्या समर्थन लग रहा है? 100% चुनाव जीतेंगे, 100%। गजेंद्र शेखावत जी आए हैं, उन्होंने प्रचार किया, इसके बारे में आप देख ही रहे हैं, जबरदस्त प्रचार है और जो बातें उन्होंने कही हैं वो बातें हैं जो जनता को समझनी चाहिए कि आने वाले समय के लिए भाजपा सरकार ही जो है वो आगे चलकर जो है देश हित और प्रदेश हित को आगे बना सकती है। श्रुति के प्रति जबरदस्त समर्थन आप लोगों को मिल रहा है। आज जिस गांव में पहले समर्थन कम रहते थे, वहाँ भी आपको भारी समर्थन मिल रहा है, क्या लग रहा है? ये भाजपा का नेतृत्व का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मौका दिया भाजपा में आने का और आज उसी का नतीजा है कि इतना ज़बरदस्त समर्थन जो अपने पुराने हैं और जो नए हैं सारे मिलकर जो है मिश्रण ऐसा हो गया है कि इतना ज़बरदस्त समर्थन मिला है। कई जगह ओछी जबान प्रयोग की जा रही है इस मामले में। शैलजा जी को लेकर के खास तौर पर हुड्डा गुट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तरह तरह की गलत बयानबाजी, और इसके ऊपर क्या कहना? इन लोगों की तो मानसिकता ही ओछी है और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि महिलाओं जो है इनका शीर्ष नेतृत्व जो है वो महिलाएं कर रही हैं। फिर भी जो है महिलाओं के प्रति जो है जिस तरह की मानसिकता इनकी है, ये सचमुच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो ही नहीं, मैं तो एक बात आगे बढ़ के कहूँगी, शैलजा जी जो हैं वो एक बहुत कद्दावर नेता हैं और उनके लिए इस तरह के शब्द जो है जो इस्तेमाल करे गए हैं, जाति सूचक शब्द जो इस्तेमाल करे गए हैं, तो ये साफ दर्शाता है कि दलित विरोधी जो कांग्रेस है और दलितों के खिलाफ हमेशा काम कर रहा है। पहले तो अशोक तंवर का सिर फोड़ा, अब शैलजा जी को इस तरह से जो है इतना मतलब इस तरह से जो है उनके प्रति जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और सच्चाई ये है, दुख की बात सबसे बड़ी ये है कि आज तक किसी कांग्रेस के नेता ने खंडन भी नहीं करा। तो ये तो इसका मतलब ये है कि जान जान के ये हुड्डा के लोग जो हैं ये बात कहलवा रहे हैं। भाई मैं बीजेपी में बढ़ गई चिंता ना करो, तुमने मेरा भाई जमीनी हूँ और भाई जहाँ तारा दुख होवे भाई मेरे भी दुख हो तो सब काम पड़ेगा। और जहाँ तक पानी की बात है, मैंने मेरा भाई पानी की समस्या है। हमारा पानी जो है तुमने मेरा भाई अपने हकों की लड़ाई लड़न में कसर कौन छोड़ूंगा, मेरा है ना। तो जिस भी जा रहा था हमारा पानी, अपना पानी कौन जान दूं, ये मैं तुम्हारे को वायदा करूँ। इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने विनती करने के लिए आया हूँ। अभी किरण जी कह रहे थे कि मैं बीजेपी में बढ़ गई। मेरे को 35 साल प्रत्यक्ष परोक्ष राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए
इस 35 साल में मैंने कई लोगों को बीजेपी में बढ़ते हुए देखा। मेरा किरण जी से बहुत पुराना परिचय नहीं है, लेकिन मैं जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, बीजेपी में बढ़ते हुए मैंने बहुत लोगों को देखा, क्योंकि बीजेपी तो छोटी सी पार्टी थी, बढ़ते 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 आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो गई। अभी किरण जी याद दिला रहे थे कि फूल कौन सा है, हमारा चुनाव चिन्ह कौन सा है, वार्ड वालों की तो रटा हुआ है आपसे लेकिन बीजेपी में बढ़ते हुए बहुत लोगों को देखा, लेकिन बहुत थोड़े से टाइम में बीजेपी किसी में पूरी बढ़ गई हो, ऐसा मैंने केवल किरण जी जिन्होंने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के कुनबे को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आत्मसात कर लिया। ऐसी आदरणीय किरण जी आज हम सब लोगों के बीच में अपनी बेटी के लिए हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करने के लिए आई, और मैं भी आज आप लोगों के बीच में निवेदन करने के लिए आया हूं कि इस बार के चुनाव में जब पिछले 10 साल में जिस तरह के हालात गांव गरीब किसान के बदले, देश में जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, देश का मान और सम्मान पूरी दुनिया में जिस तरह से एक बार नए सिरे से स्थापित हुआ है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। ये हरियाणा वाले डॉक्टर साहब बहुत समझदार लोग हैं, और आज तक हरियाणा में उसी पार्टी की सरकार रही जिस पार्टी की दिल्ली में सरकार हुई। क्योंकि ये तो तय है कि चाहे कितनी भी उछल कूद कर लें, ये बाप बेटे चाहे कितनी भी जो है झूठ बोलने की राजनीति कर लें, लेकिन यह तय है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ेगी, बनेगी और बढ़कर के रहेगी। अब हमारे को जो तय करना है वो ये है कि इस तोशाम हल्के में पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, हरियाणा में थी, लेकिन अपने तोशाम में जो है हमारा प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। अब की बार किरण जी को भी हमने साथ ले लिया, ये भी भेड़े रल गए, ये हमारे साथ रल गए, तो अब तो कोई संकट बचा नहीं। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने निवेदन करने के लिए, देखो भाई, जाति के नाम पे, समाज के नाम पे हमको बरगलाने की, उकसाने की बहुत सारी कोशिशें होंगी। आज तक का हिंदुस्तान का इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, जब कभी भी इस तरह का निर्णायक मोड़ आया था, चाहे वो महाराणा प्रताप के समय में होगा, चाहे पृथ्वीराज चौहान के समय में होगा, चाहे अनंगपाल तोमर के समय में होगा, जब कभी भी हिंदुस्तान में इस तरह का निर्णायक मोड़ आया, उस निर्णायक मोड़ पे यदि हमारे लोग रास्ता भटक गए, किसी भावना में आकर के बह गए, उसका नुकसान हमारे को पीढ़ियों तक उठाना पड़ा। माना सागा यही खानवा आपके पास में युद्ध हुआ था, अगर खानवा के युद्ध में देश के इतिहास में एकमात्र युद्ध ऐसा है पास जो है खानवा का युद्ध, जिसमें हम संख्या में ज्यादा होते हुए भी हार गए। और वो क्यों हारे थे? क्योंकि हमारा ही एक भाई वो हमसे अलग होकर के दुश्मन के साथ में मिल गया था, उधर जाकर के खड़ा हो गया, इसलिए हम हार गए। इसलिए हमको 800 साल तक मुगलों की गुलामी झेलनी पड़ी, हमको 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी झेलनी पड़ी, वरना आज का भारत जो है इस तरह का भारत नहीं होता। आज ठीक वैसी परिस्थिति है, देश निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। आज पिछले 10 साल में भारत के हालात बदले और पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि आने वाला समय हिंदुस्तान का समय है, भारत दुनिया का शीर्ष देश बनेगा, शक्तिशाली, संपन्न, समृद्ध देश बनेगा। हरियाणा भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में पर्ची, खर्ची, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद सब कुछ समाप्त हो गया है, और एक बार फिर नए सिरे से हरियाणा इस धंधे की दिशा में आगे बढ़ रहा है।